मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 से 13 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज मतलब 8 मार्च दूसरे दिन की कथा जो कि पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने सभी से आज मतलब महाशिवरात्रि में कुछ नए उपायों को करने को कहा है। सभी उपाय बिल्कुल नए हैं जो कि आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है जिसे आप आज रात को कर सकते हैं। एक उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह एक बेर की गुठली वाला बिल्कुल नया उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने जो दूसरा नया उपाय बताया है वह गेहूं के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय। एक और नया उपाय बताया है जो कि रात्रि के 9:15 में करने वाला नया उपाय। एक और नया उपाय बताया गुरुजी ने आज की कथा में जो कि महाशिवरात्रि को दूध की बिंदी लगाने वाला एक महा उपाय। इसके साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में 12 गेहूं के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। आज 8 मार्च सीहोर कुबेरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपायों की जानकारी दी है जिसे आपको आज मतलब महाशिवरात्रि को रात को करना है। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से कहा कि महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य उत्सव का दिन है आज महाशिवरात्रि, जिसकी हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और गुरुजी ने कहा आज के दिन अगर आपको एक क्षण के लिए भी शिव महापुराण कथा श्रवण करने को मिल रही है तो यह आपके और हमारे सौभाग्य का दिन है कि हम पर महादेव की कृपा हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि शिवरात्रि में एक फल अर्पित किया जाता है जिसे बेर या बोर कहते हैं और केवल एक बेर चढ़ाने में महत्वता है। अगर कोई बच्चा जो माइंड से विकलांग है या फिर लग रहा है कि उसका विवेक कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, लार टपकती रहती है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो आपको महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेर प्राप्त कर लेना है। अर्थात आपको पहले एक बेर महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप एक बेर अर्पित कीजिए और बाबा से निवेदन करते हुए कि इसे औषधि रूप में हमें प्रदान कर दीजिए, ऐसे विनती करते हुए आपको एक बेर उठा लेना है। और जिससे परेशानी है सबसे पहले आपको उस बेर का ऊपरी भाग उसे खिला देना है। बेर को आप खिला दीजिए और इस बेर की गुठली को फेंकना नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसको आपको संभाल कर रख लेना है और अगले दिन से उस गुठली को आपको घिस कर उसका चंदन बनाना है और थोड़ा थोड़ा चंदन पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सुबह सुबह मतलब अगले दिन से बेर की गुठली का जो चंदन रहेगा सुबह सुबह उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू कर देना है, खिलाना शुरू कर देना है। अब हम आपको बता दें इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुठली का चंदन बनाने के बाद आप ऐसा ना करें कि उस चंदन को भी आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि गुठली जूठी हो चुकी है। तो आप जो चंदन प्राप्त करेंगे उस चंदन को आप सीधे उस बच्चे को खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा 15 से 20 दिन में आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह उपाय आप आज रात को महाशिवरात्रि के अवसर में अवश्य कीजिएगा। यह उपाय आप रात को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा अगले दिन से आप बेर की गुठली को घिसकर थोड़ा थोड़ा चंदन उस बच्चे को दें। 15 दिनों तक उस बच्चे को वह चंदन देना है और इसके बाद आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने महाशिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे अच्छे शहद को मतलब अच्छा और शुद्ध शहद को शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत महत्व बताया है। गुरुजी ने कहा आप हमारे शहर के लोगों से पूछ सकते हैं, अभी तो शहर के लोग आपको पंडाल में भी मिल जाएंगे, या फिर आप YouTube में हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। हमारा पुत्र राघव को कितना मोटा चश्मा लगता था और शिवरात्रि के शहद वाले प्रयोग से उसका चश्मा उतर गया है। गुरुजी ने कहा केवल शिवरात्रि का जो शहद होता है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है मतलब आपको शिवरात्रि की रात्रि में 12 बजे शिवलिंग में शहद अर्पित करना है। थोड़ा सा शहद आपको प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के बाद उसे आपको अपने नेत्रों में लगाना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा नेत्रों में लगाना होता है। अब नेत्रों में लगाने से तात्पर्य गुरुजी ने कहा कि आपको काजल की तरह जैसे आप काजल लगाते हैं उस तरह शहद को लगाना है। थोड़ा जलन और तकलीफ हो सकती है पर वह शहद नेत्रों की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की तरह केंद्रित करने का कार्य करती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस महाशिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा।
बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बेर को खाने वाला और बेर की गुठली को घिसकर चंदन बनाने वाला उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। पर पिछले साल की गुरुजी की एक शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने उदर मतलब पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के महापर्व पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर को प्राप्त करके मतलब एक बेर को प्राप्त करने वाला उपाय बताया था। आपको एक बेर प्राप्त करना होता है और उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जिसे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उदर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसे शिवलिंग पर चढ़ी हुई वह बेर खिला देना होता है। बस इतना ही करना होता है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज के दिन शिवलिंग पर एक बेर को चढ़ाकर प्राप्त करके खाने का इतना महत्व है तो आप खुद सोचिए आज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कितना अधिक महत्व होगा और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का महत्व भी बहुत अधिक होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज की चढ़ी हुई बेलपत्र और आज के चढ़े हुए गेहूं के दाने का बहुत महत्व है और गेहूं के दाने से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है, जिसे आप आज रात भर कर सकते हैं। रात्रि में आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा जिनका खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो आज के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। आज के दिन आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर महाशिवरात्रि की रात्रि में गेहूं की एक बाली चढ़ाना है और उस बाली को उठाकर उसमें से 12 दाने निकाल लेना है। अगर आपको गेहूं की बाली नहीं मिल पाती है तो आपको इसका भी एक गुरुजी ने समाधान बताया है। आपको 12 गेहूं के दाने शिवलिंग पर अर्पित करना है और उन्हें उठा लेना है। गुरुजी ने कहा आज पहली शिवरात्रि है तो एक दाना आपको भोलेनाथ को चढ़ा देना है और 11 दाने अपने पास रख लेना है। और हर शिवरात्रि जो अगले महीने से आएगी, प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि आती है जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो आपको आने वाली जो 11 दाने हैं, आने वाली 11 मासिक शिवरात्रि में हर एक शिवरात्रि में आपको उनमें से एक दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने उस दाने को अर्पित करने की एक विशेष जगह बताई है। कहा है गुरुजी ने उस गेहूं के दाने को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। तो आज रात आप यह उपाय करके गेहूं या गेहूं की बाली से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, गेहूं की बाली से कर रहे हैं तो गेहूं की बाली को शिवलिंग पर अर्पित करके या फिर गेहूं को शिवलिंग पर अर्पित करके, गेहूं की बाली से कर रहे हैं तो 12 दाने निकाल लेना है और बाली को वहीं पे छोड़ देना है। अगर आप गेहूं के दानों से कर रहे हैं तो 12 ही दाने अर्पित करना है और 12 दानों में से आपको 11 दाने अपने पास रख लेना है और एक दाना आज आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके यह उपाय की शुरुआत करना है। और आने वाले हर मासिक शिवरात्रि में आपको एक एक दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपके 11 मासिक शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि मिला के 12 दाने अगले साल की महाशिवरात्रि आने से पहले पूर्ण हो जाएंगे। और गुरुजी ने कहा अगले वर्ष जब महाशिवरात्रि आएगी तो आप खुद बताएंगे कि आपको मकान मिला है, कि प्लॉट मिला है या फिर गाड़ी मिली है। मतलब आपके जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह उपाय आप आज से ही करना जरूर शुरू करें। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा फूल का एक नियम होता है। अगर आपने फूल तोड़कर उसे किसी पात्र या कलश में डाल दिया है जिसमें पहले से जल भरा हुआ है, मतलब जल के अंदर आपको फूल नहीं डालना है। अगर आप जल के अंदर से उस पुष्प को निकालकर शिवलिंग या फिर किसी देवता या फिर किसी भी भगवान को अर्पित करते हैं तो वह उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको कलश के अंदर कभी भी जिसमें जल भरा हुआ होता है उसमें आपको पुष्प को नहीं डालना है, क्योंकि वह देवता को हम अर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस पुष्प को जल में डालकर पहले ही जल देवता को अर्पित कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कर्ज मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के एक और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए आज की कथा में गुरुजी ने कहा आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लेना है और इस दूध के अंदर आपको थोड़ी सी शक्कर डाल देना है। पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप जब भी भगवान या फिर किसी भी देवी देवता को दूध के अंदर शक्कर डालकर अर्पित करते हैं तो आपको किसी चम्मच या अपने हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए उस शक्कर को दूध में मिलाना नहीं है। आपको बस इतना करना है, पात्र के अंदर आपको दूध डालना है और उसके ऊपर आपको शक्कर डाल देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपने जो दूध लिया है जिसके अंदर आपने शक्कर डाला है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पे अर्पित कर देना है। धीरे धीरे अर्पित कीजिए
इसके बाद आप जहाँ से दूध नीचे गिरेगा, शिवलिंग से जलाधारी से नीचे गिरेगा, वहाँ पे आप एक पात्र रख लें और कुछ बूंदें मतलब थोड़ा सा ही दूध आपको प्राप्त करना होता है, तो थोड़ा सा दूध आपको झेल लेना है। जब आप उस पात्र में दूध प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद आपको उस पात्र को हटा देना है और शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देना है। अब इस प्राप्त किए हुए दूध को लेकर आपको अपने घर जाना है। तो घर जाने से पहले आपको घर के मुख्य द्वार में जो सीधे हाथ की ओर होता है, वहाँ पर आपको उस दूध की एक बिंदी लगा देना है, या फिर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर ले जाकर अपने व्यापार वाले स्थान पर भी उस दूध की एक बिंदी लगा देना है, या फिर आपको अपने घर की अलमारी में उस दूध की एक बिंदी लगा देना है। गुरुजी ने 3 जगह बताई हैं, तो आप तीनों में से कोई एक जगह भी लगा सकते हैं या फिर तीनों जगह भी उस दूध की बिंदी लगा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा उस दूध को पीना नहीं है। गुरुजी ने साफ मना किया है कि आप जो दूध लाएंगे तो बच जाए, तो ऐसा नहीं कि आपको पी लेना है, ऐसा नहीं है, आपको दूध पीना नहीं है। वो थोड़ा सा ही प्राप्त करके लाना है और थोड़ा सा ही दूध आपको प्राप्त करके लाना है और आपको जल्दी घर आने का प्रयास करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा कई बार ऐसा होता है कि दूध जल्दी से पात्र में सूख जाता है, तो आप घर आएँ उससे पहले दूध सूख जाए, ऐसा ना हो, इसलिए आप जल्दी से घर में आके उस दूध की बिंदी अपने घर पर लगाएं। और गुरुजी ने कहा कई महिलाएं ऐसा भी कर देती हैं, माताएं ऐसा कर देती हैं कि दूध सूख जाता है तो उसमें वह थोड़ा सा जल मिलाकर फिर बिंदी लगाने का प्रयास करती हैं, तो उसमें महत्वता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, आपको दूध की ही बिंदी लगाना है। और गुरुजी ने कहा कि आपको इस उपाय को करने के लिए देसी गाय का दूध का उपयोग करना है, और हम आपको बता दें आप कच्चे दूध का उपयोग कीजिएगा। यह उपाय आपको 5 शिवरात्रि करना होता है। गुरुजी ने कहा आप देखेंगे 5 शिवरात्रि में ही आपका कर्जा चुकना शुरू हो जाता है। यह उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से करना शुरू कर सकते हैं और आने वाली 5 शिवरात्रि का नियम बना सकते हैं, मतलब कुल मिला के 5 शिवरात्रि का नियम बनाकर आप कर्ज मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्ति प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। यह उपाय अधिक से अधिक करके आज आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, आज महाशिवरात्रि के उपाय आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।